ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुद्री 1 सितंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते और अनुभव करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्यों? जब हम देवता बन जाएंगे तो देवताओं की जो डिग्री है ब्राह्मणों से थोड़ी नीचे हो गई, क्योंकि ब्राह्मण देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है। और सबसे बड़ी बात है, अभी हमको भगवान पढ़ा रहा है। बाबा कहते, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। निराकार परमपिता परमात्मा जिसको पढ़ाए उसका कुल कितना ऊंचा होगा, कितना रॉयल होगा। इसलिए बाबा ने कहा, तो देवताओं से जास्ती रॉयल्टी मतलब क्यों कहा बाबा ने? देवताएं धीरे धीरे तो नीचे गिरते जाएंगे, हम ऊपर चढ़ते जाएंगे। और देवताएं तो खुद रॉयल रहेंगे, हम तो दूसरों को भी रॉयल बनाते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। आज का प्रश्न है, किन बच्चों का मुखड़ा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? बाबा कहते हैं, जिनको गुप्त खुशी होगी, दिखावे की खुशी नहीं, कि हमें बेहद का भगवान विश्व का मालिक बना रहे हैं, उनसे वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन रहे हैं। और जो ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं, आत्मा पवित्र होती जा रही है, उनका मुखड़ा कैसा होगा? खिला हुआ गुलाब की तरह। ताकत आती जाएगी आत्मा में, मुख से ज्ञान रतन निकालते निकालते रूप बसंत बनते जाएंगे। और जब लास्ट समय आएगा ना, तो हम सबको साक्षात्कार होगा। सत्युग का छल साक्षात्कार, राजधानी का साक्षात्कार। कितने भाग्यवान हैं हम, हमें भगवान पढ़ाता है। क्या इतना नशा है? आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मर भी गए तो चर्चा तेरी गली में। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों ने तो अच्छी तरह समझ लिया है। क्या समझ लिया? कि हमें बाबा के गले का हार बनना हो। तब बनेंगे जब माया से हम हार नहीं खाएंगे। आत्मा ही तो बाबा के गले का हार बनेगी जब बलिहार जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देह अभिमान को छोड़ना पड़ेगा, जीते जी छोड़ना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा कि हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, उससे वर्षा ले रहे हैं। तो क्या होगा? बुद्धि कहाँ चली जाएगी फिर? परमात्मा के पास। दुनिया में किसी को पद पोजीशन होता है तो उनको अपनी पोजीशन का नशा रहता है ना, और हमें अंदर से खुशी है। बाबा कहते, बाप की याद में रहना यही देवी अभिमानी अवस्था है। जब हम याद में रहेंगे तो बाबा कब याद आएगा? वो निराकार कब याद आएगा? जब हमारी निराकारी स्थिति होगी। तो अभी हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा के औलाद हैं, ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। भगवान हमें मंदिर के लायक बना रहे हैं। कौड़ी जैसा था हमारे जीवन, अब हीरे जैसा बना है, अमूल्य जीवन बना है। तो इतना नशा होना चाहिए। बाबा कहते हैं, तुम्हारी इसलिए इतनी महिमा है। मंदिर में भी किसके यादगार बने? हमारे यादगार।
पहले शिव बाबा का यादगार सोमनाथ, जिसने देवताओं को ऐसा बनाया तो उनका यादगार है, तो बाबा कहते तुम्हारा भी यादगार है। सोमनाथ ने इतने अविनाशी ज्ञान रतन दिए तो खुशी होनी चाहिए। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि पहले अल्फबे पढ़ते हैं तो जमीन पर, शुरू में कुछ नहीं मिलता था, जमीन पर लेटते थे, फिर बेंच पर बैठते हैं, फिर कुर्सी पर बैठते हैं। अभी तो खैर बाबा के सेंटर इतने बड़े बड़े अच्छे हो गए, और जब प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे तो कोच पर बैठेंगे। प्रिंस प्रिंसेस का तो भाई अलग ही सीट होगी ना। अब प्रिंस प्रिंसेस को पढ़ाने वाला कोई प्रिंस प्रिंसेस नहीं होता है पढ़ाने वाला तो फिर भी वही टीचर होता है, परंतु मर्तबा तो प्रिंस प्रिंसेस का ऊंचा होता है ना। तो हम भगवान की याद में ऐसे बन रहे हैं, ईश्वरी संतान, तो उनको याद करना, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बाबा को याद करते रहना है। भगवान हम बच्चों को वानप्रस्थ में ले जाता है। अब वानप्रस्थ हो गए, वानप्रस्थी हो गए, तो फिर अभी क्या रहा? अभी तो ये सब जाने वाला है। बाबा कहते तुम कहते हो हमने सब कुछ बिल कर दिया कि बाबा आपका है। फिर बाबा क्या कहता? बाबा कोई लेता नहीं, अब तुम ट्रस्टी होके संभालो, श्रीमत पर चलना, कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना है। बाबा कहते मेरे से पूछते रहो। बाबा तो ये भी समझाता कि बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की कितनी महिमा है, सोचो। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन को तरसते थे, आस रखते थे। तो बाबा कहते इसलिए तुम ब्रह्मा भोजन लेकर जाते हो। ताकत है ना, जितना योग युक्त होके बनाएंगे उतनी ताकत आएगी। जितना शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करेंगे उतनी ताकत आती जाएगी। बाबा कहते हैं ब्रह्मा भोजन कहा जाता है, शिव भोजन नहीं कहा जाता है, लेकिन भंडारा शिव का कहा जाता है, ब्रह्मा भंडारा नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा भोजन शिव भंडारे में बनता है, ये समझने की बात। जो ब्राह्मण बच्चे बनते हुए योग युक्त होकर शिव बाबा को याद करते हैं, फिर भोजन बनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन। लेकिन शिव बाबा को याद करते हैं, उनके भंडारे से बनाते हैं, इसलिए शिव का भंडारा। बाबा कहते दुनिया में भी देखो, श्रीनाथ के द्वारे पर घी के कुएं और जगन्नाथ द्वारे पर कच्ची रसोई। क्यों? वो सुंदर है, ये श्याम है, यही फर्क है। श्रीनाथ के पास तो धन बहुत होता है। ये सब बातें बाबा के सिवाय कोई समझा नहीं सकता है। बाबा कहते हैं अभी तो तुम गरीब हो, फिर साहूकार बनोगे, सतयुग में जाओगे तो 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे। तो ऐसी हमें तैयारी करना है कि जाके राजा पद लें। हाँ, कि प्रजा को भी 36 प्रकार के भोजन होंगे, परंतु राजा तो राजा होता है ना भाई। यहाँ तो सब क्वालिटी कैसी है, हर चीज खाने पीने की। वहां तो A1 क्वालिटी की चीजें होती हैं, जेट क्वालिटी की बाबा कहते हैं ना। तो अब हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं शूद्र से ब्राह्मण बनना है, परंतु ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। कहने के नामधारी ब्राह्मण नहीं बनना है, कामधारी ब्राह्मण बनना है। कई बाबा कहते चलते चलते फां हो जाते, थक जाते हैं। बाबा ने कहा तुम्हें 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है, तो इस अंतिम जन्म में पावन बनना चाहिए। माया ऐसा ना हो कहीं घूसा मार दे, नहीं, डिसर्विस नहीं करनी। बाबा ने बच्चों के लिए भी बताया कि जैसे बच्चे शैतानी करते हैं तो कोई चमाट नहीं मारनी है। जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाते हो, उखली से बांध दिया, कान पकड़ लो, उखली से बांध दो। तो बाबा समझाते हैं मंजिल बहुत ऊंची है, हर बात में पूछो नहीं समझ में आता है। क्यों पूछना है? हर एक की बीमारी अलग अलग, सब एक जैसा थोड़ी समझते हैं। कदम कदम पर बाबा की राय लेनी है, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। इसलिए आज बाबा खास कह रहे हैं चलना फिरना उठना बोलना बहुत रॉयल होना चाहिए। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमें भगवान पढ़ाता है।
पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। मुखड़ा हमेशा फूल की तरह खिला हुआ होना चाहिए। आगे चल बाबा ने कहा तुम्हारा बहुत मान निकलेगा। अभी भी देखो, अभी तो समय आ गया ना, ज्ञान और योग में सतो प्रधान बनना है। ऐसी स्थिति हो कि हमारे मुख से हमेशा ज्ञान रतन निकले, तब रूप बसंत बनेंगे, आत्मा पवित्र बनती जाएगी। जितना जितना नजदीक होते जाएंगे खुशी बढ़ती जाएगी। अभी हमें 100% विशेष वर्ड से वॉइसलेस वर्ड में जाना है, और उसके लिए बाबा को याद करना है। गिरने में 84 जन्म लगे, चढ़ते में 1 जन्म में है। बाबा ने कहा तुम्हें आसुरी और दैवी दोनों कुलों से तोड़ निभाना है। भल कोई गुस्सा करे, लेकिन तुम्हें बहुत मीठा बोलना है। कुछ ना समझ में आए तो मुस्कुराते रहो। तो आज क्या होमवर्क करेंगे? एक तो हमें देवताओं से भी ज्यादा रॉयल्टी से चलना है, गुस्सा नहीं करनी है, मुस्कुराते रहना है, खान पान बहुत ऊंचा रखना है, ऐसा मीठा बोलना है कि भगवान का नाम वाला हो। श्रीमत पर चलकर पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है। भगवान के ऊपर पूरा पूरा बलिहार जाना है। कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। आज का बाबा का वरदान है, पूर्व जन्म की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न हो। बाबा कहते हैं किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते व देखते तो क्या स्मृति आनी चाहिए कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर की वंशावली। हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर कौन थे? देवी देवता है, उनकी वंशावली। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं। पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं को भरना, सबको सुख शांति का दान देना। यही तो हमारी पालना का स्वरूप है। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता हो वो देना, उस शक्ति से पालना करना। तो इस बाबा कहते हैं इसलिए अपनी वृत्ति बेहद शुद्ध मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए, है ना। स्लोगन है जिसके पास ज्ञान का विनाशी धन है वही दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्तिवान है। तो हमें ऐसा संपत्तिवान बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, महसूस करते हैं मैं देवकुल की महान आत्मा हूं। रॉयल्टी से चलते फिरते उठते बैठते मृदभाषी बन करके अनेक आत्माओं को मुस्कुरा करके सुख देने वाली आत्मा हूं। पूर्व जन्म की स्मृति द्वारा अनेक आत्माओं की पालना करने वाली पूर्वज आत्मा हूं। बाबा की संपूर्ण श्रीबन पर चलकर 21 जन्मों का भाग्य प्राप्त करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। अविनाशी ज्ञान धन से संपन्न संपत्तिवान आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।